हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीसी यानी अपना फिजिक्स चैनल। तो इस चैनल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, स्पेशली फॉर द क्लास 12th। क्लास 12th के लिए डिफरेंशिएशन हमने बताया, इंटीग्रेशन हमने बताया, एंड दिस इज़ द इंटीग्रेशन चेन रूल, and this would be very helpful to study physics. ओके, ऑल्दो बहुत ही सिंपल है, बट बच्चे भूल जाते हैं रूल्स को। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ एन बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता। ओके, तो इंटीग्रेशन चेन रूल, फर्स्ट रूल देखिए। सिंपल रूल में और चेन रूल में क्या डिफरेंस है? सिंपल रूल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, चेन रूल में फार्मूला सिंपल वाला ही फार्मूला यूज होता है, बट उसमें एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप बढ़ जाता है। दैट्स वाई कॉल्ड चेन रूल। ओके, तो देखिए फर्स्ट रूल, सपोज दैट बाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन हो, ऐसा कुछ हो। सिंपल रूल में क्या था? बाई इजकल टू ओनली एक्स रेज टू दी पावर एन था, बट यहाँ पे क्या है? बाई इजकल टू एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? देखिए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाई डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अपने मन में कैपिटल एक्स मान लेंगे, तो कैपिटल एक्स रेज टू दी पावर एन हो गया। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ओके, इनटू 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 एक्चुअली क्या होता है? इनटू वन ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, और यूँ कहे x का जो कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें वन ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन a हो गया एंड b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया? देखिए, ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन प्लस वन ओवर ए इंटू एन प्लस वन एंड प्लस सी, और सी डैश नहीं, सी कहीं नहीं है, सी। ओके, तो सिंपली हम रूल क्या बना सकते हैं? याद रखना, इंटीग्रेशन का जो रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके टाइप्स है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो स्पेसिफिक टाइप्स जो हम बता रहे हैं वही फिजिक्स में यूज होता है, लेंदी वाला ज़्यादा यूज नहीं होता है। ऑल्दो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन से कहीं ज़्यादा। ओके, एंड तो ये फार्मूला आ गया। ओके, देखिए फिर से, बाई इजकल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर एन है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल बाई डी एक्स, इंटीग्रल बाई के जगह पे हमने इतना पुट कर दिया रेज टू दी पावर एन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जो भी पावर है उसमें वन ऐड करेंगे और एडेड पावर से डिवाइड करेंगे। अब इतना ही नहीं छोड़ देंगे, इनटू वन ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, या यूँ कहे डिवाइडेड बाई होल दिस थिंग डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट हमने लिया बाई इजकल टू 2x प्लस 5 रेज टू द पावर 10। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रल बाई डी एक्स इजकल टू 2x प्लस 5, इसको मन में कैपिटल एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एंड रेज टू द पावर
पावर 1 ऐड करेंगे 11 ओवर एडेड पावर से डिवाइड करेंगे। इतना ही नहीं छोड़ देना है, इतना छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। एक चेन और बढ़ेगा, एक स्टेप्स और बढ़ेगा, एक स्टेप और बढ़ेगा, दैट्स वाई कॉल्ड चेन रूल। इनटू 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x हियर 2। एक्चुअली हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 एंड 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। 2 + 0 = 2। दिस इज द आंसर एंड प्लस सी। ओके, दैट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2x + 5⁻11 ओवर 22 प्लस सी। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड रूल। Okay, second rule, suppose that y = sin ax + b, ऐसा कुछ है। नोट सिंपल sin x, सिंपल sin x नहीं है, sin ax + b है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रल बाई dx = इंटीग्रल साइन ax + b इंटू dx = साइन का माइनस कॉस, इसको मन में कैपिटल X मान लेंगे, तो माइनस कॉस ax + b इंटू 1 ओवर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, ax + b का डिफ्रेंशिएशन, तो a + 0। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, माइनस कॉस ax + b ओवर a + c। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सी द एग्जाम्पल, y = सपोज दैट sin 3x + 10, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत ही सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। एक्चुअली फिजिक्स में कुछ नहीं करते हैं, यही सब बेसिक्स रूल्स अप्लाई करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस 3x + 10 एंड ओवर सिंपली क्या हो रहा है, ओवर सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ x, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3 प्लस c। So simple. Suppose that next example, y = sin 4x, sin 2x, sin 3x, like that। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल बाई dx डायरेक्ट आप कर सकते हैं। साइन का माइनस कॉस 4x ओवर x का कोएफिशिएंट 4 प्लस c। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सिंपल, कॉपी कीजिए इसको। सेम एज कॉस का होगा, उसको भी बता देते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज वीडियो बड़ा हो जाएगा। थर्ड रूल, y = cos ax + b, इसका इंटीग्रेशन बाई dx इंटीग्रल cos ax + b dx = cos का इंटीग्रेशन साइन ax + b
ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बहुत सिंपल है, प्लस सी। एज फॉर एग्जाम्पल बाई इजकल टू कॉस 5x प्लस -3, कुछ भी हो सकता है। तो इसका इंटीग्रल बाई डी एक्स डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे। कॉस का साइन 5x -3 एंड ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x here 5 प्लस c। दिस इज द आंसर। रूल नंबर 4 बहुत ही सिंपल है। रूल नंबर 4, सपोज दैट बाई इजकल टू ऐसा कुछ है 1/x प्लस बी। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बाई इजकल टू 1/x प्लस बी। ओके, तो सिंपली बाई इजकल टू 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, बोलिए। सिंपली बाई इजकल टू 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, log x होता। बट हेयर नॉट 1/x ओनली, हेयर 1/x प्लस बी। देन इन दिस केस बाई डी एक्स इजकल टू इंटीग्रल dx ओवर x प्लस बी। ओके, तो क्या होगा, इसको मन में x ही मान लेंगे तो 1/x बन गया। तो 1/x बन गया तो क्या हो गया, log x बन गया x प्लस बी। अगेन सेम कंसेप्ट, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हियर a प्लस सी। सो सिंपल। अब देखिए एक एग्जाम्पल ऑन इट। बाई इजकल टू सपोज दैट 1/5x प्लस 7, बाई इजकल टू 1/5x प्लस 7। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रल बाई डी एक्स। आप डायरेक्ट कीजिए इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा, log 5x प्लस 7 ओवर 5 प्लस सी। दिस इज द आंसर। सो सिंपल। I think you are getting, note down। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 5, सपोज दैट बाई इजकल टू e raised to the power x plus b, like that। दिस इज नॉट सिंपल लाइक e raised to the power x। अगर e raised to the power x होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, e raised to the power x ही होता। बट डियर स्टूडेंट्स, हेयर नॉट e raised to the power x, हेयर e raised to the power ax प्लस b। ओके, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी हम चेन रूल से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल बाई डी एक्स इजकल टू इंटीग्रल e raised to the power like that। ओके, तो e raised to the power x का फार्मूला क्या होता है, e raised to the power x का फार्मूला बताइए क्या होता है। e raised to the power x का इंटीग्रेशन, e raised to the power x का इंटीग्रेशन, e raised to the power x का इंटीग्रेशन e raised to the power x ही होता है। तो e raised to the power x प्लस b ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x a प्लस c। सो सिंपल। सी एन एग्जाम्पल, बाई इजकल टू e raised to the power 3x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन बाई डी एक्स इजकल टू e raised to the power 3x प्लस 5 ओवर 3 प्लस सी। सो सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट बाई इजकल टू 5 इंटू e raised to the power x ओवर 4। ऐसे ही कुछ यूज होता है फिजिक्स में, तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, गलत बना देते हैं। तो एक्चुअली किस पे बेस्ड है, इस रूल पे बेस्ड है। देखिए कैसे,
e raised to the 5 is the constant, so remains as it is. e raised to the power -x/4, बिकॉज इसको मन में ना कैपिटल X मान लेंगे, तो e raised to the power x, तो e raised to the power x हो गया। एंड ओवर डिवाइडेड बाई, इसमें डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1/4 प्लस c। फर्दर इसको सॉल्व कर देंगे तो -20 e raised to the power -x/4 प्लस c। दिस इज द आंसर। सिंपल, सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। ओके, तो आप इतना ही रूल्स को याद रखेंगे, इतना ही प्रैक्टिस कर लेंगे, इसी पे बेस्ड क्लास 11th 12th में फिजिक्स में यूज होता है। एक्चुअली 11th क्लास को बताते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में हम बताते हैं, बट आपको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ना है। एंड बेसिकली आपको मेनली फोकस करना है अपने चैप्टर के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, मैग्नेटिज्म के ऊपर। ओके, आप देखेंगे जब हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो इन्हीं रूल्स में से हम यूज करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो एक डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक और वीडियो हम बना देंगे। ओके, उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट अर्जेंट होगा वेक्टर्स, वेक्टर्स में पैरेललोग्राम, कंपोनेंट्स मेथड, 2-4 इम्पोर्टेंट्स है, उसको हम डिस्कस कर देंगे। ओके, तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें एंड इसको कॉपी कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी बताइए। ओके, सो दैट हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहें आप लोग के लिए। ओके ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे।